आज लोग हमें आकर के ये कहते हैं कि हमें इन हालात के अंदर रद्द करने की क्या जरूरत है, हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इन मुश्किल हालात में सारे मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमा गो है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सब मिल करके दीन का काम करें। हजरात मुकर्रम, आपकी तवज्जो है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात खराब है, सबको मिलकर के एक हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा, हालात खराब हैं तो फिर ऐसा करो कि अगर कोई आपको गाली दे तो उसको आप कुछ मत कहो हालात खराब है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको कोई जवाब मत दो, कहो हालात खराब है। अगर कोई आपकी जमीन दबा ले उसको भी कुछ मत कहो हालात खराब है। अगर आपको कोई रुसवाई और जिल्लत का शिकार करे उसको भी कुछ मत कहो हालात खराब है। कहते नहीं, अगर कोई मारेगा तो मैं उसको मारूंगा, अगर गाली देगा तो बदला लूंगा, अगर जमीन दबाएगा तो मुकदमा करूंगा, अगर कोई मेरे खिलाफ बेइज्जती का मामला करेगा मैं उसकी इज्जत उतार के रख दूंगा। तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख करके बताएं, अगर कोई आपको गाली दे, आपकी जमीन को दबाए, आपको नुकसान पहुंचाए तो आपको हालात नहीं याद आते हैं? और मेरे आका की शान में अगर कोई बदतमीजी लिख करके छापे तो कहते हो हालात खराब है। अगर कोई बदमज़हब हमारी मस्जिद पे कब्जा करे, कह रहे कुछ मत करो, हालात खराब है। अगर कोई औलिया किराम को मुशरिक करार दे, कहते कुछ मत कहो, हालात खराब है। यानी जब अपनी बारी आती है तो हालात नहीं याद आते हैं, और जब मुस्तफा करीम की बात आ जाए, औलिया किराम की बात आ जाए, हमारी मसाजिद की बात आ जाए, हमारे नौजवानों के ईमान की बात आ जाए, कहते हालात खराब है, कुछ ना करो और खामोश रहने की जरूरत है। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, हालात खराब है ना तो मिल करके रहना चाहिए ना? तो अपने भाई से जो तुम्हारा झगड़ा है, अपने भाई से मुसाफा तुम क्यों नहीं कर लेते हो? तुमने जो कोर्ट के अंदर अपने रिश्तेदार पे मुकदमा करके रखा है, वो मुकदमा क्यों नहीं खत्म कर देते हो? हालात खराब है। और तुम जो कई सालों से अपने दोस्तों से रूठे हुए हो, उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर लेते हो? हालात खराब है। जब हालात खराब है, दोस्तों से रूठे हुए भी है, रिश्तेदारों के साथ में दुश्मनी भी किए हुए हैं, अपनों से ताल्लुक भी तोड़े हैं, तब तो हालात नहीं याद आते। और मेरे मुकद्दस दीन की बात आ जाए, मेरे आका की अजमतों की बात आ जाए, खुदाए ताला के मुकद्दस अहकाम की बात आ जाए, हमारे ईमान और अकीदे की बात आ जाए, तो हालात याद आते हैं। इसका मतलब यह है हालात वालात कुछ नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। दिल में दुनिया की मोहब्बत है और दीन की अजमतें दिल के अंदर मौजूद नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ी तफसील करना चाहूंगा ताकि लोगों के दिमाग में जो कीड़ा है वो कीड़ा निकल करके बाहर आ जाए। लोग कहते हैं हालात खराब है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ हालात कब अच्छे हुए हैं? हालात कब अच्छे हुए हैं? तारीख पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? आज मैं आपको तारीख पढ़ करके सुनाता हूँ, 1400 साल की हिस्ट्री में आपको सुनाता हूँ। हालात खराब हो जाएं तो क्या गुस्ताखाने रसूल के साथ में मोहब्बत करने लग जाएं, उनसे इत्तेहाद करने लग जाएं, उनके साथ तालमेल करने लग जाएं? आज सुलह कुल्लियत बढ़ रही है, मसलियत पसंदी बढ़ रही है, चापलूसी बढ़ रही है, और रवा रवी के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? बद मजहबों के साथ खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, रिश्ता भी कर रहे हैं, तालमेल भी कर रहे हैं, उनके जनाजे में भी जा रहे हैं, उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनसे दोस्ती यारी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उलमाए किराम अगर उनका रद्द करें, कहते हैं ये फसादी है। उलमा अगर उसका रद्द करें, कहेंगे झगड़ालू है। उलमा अगर उसका रद्द करें, कहते हैं ये मुसलमानों को मिलने नहीं देना चाहते हैं। अभी रुको, कुछ देर इंतजार करो, मैं बताता हूं जो उलमा को झगड़ालू कहते हैं ना, उनका कुरान और हदीस के अंदर क्या हश्र बताया गया है। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हालात खराब हो जाएं तो रद्द करना चाहिए कि रद्द नहीं करना चाहिए। आइए इस्लाम की तारीख उठा करके देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, पहली सदी है, हालात अच्छे थे। इधर मेरे आका का विसाल हुआ, उधर झूठे नबूवत के दावेदार खड़े हो गए, उधर ज़कात का इनकार करने वाले खड़े हो गए, उधर मुर्तद्दीन की जमात खड़ी हो गई, उधर यहूद और नसारा की फौजें तैयार हो गई। मुसलमानों ने कहा था हालात खराब है, ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ऊंट की रस्सी जो मेरे आका की बारगाह में ला करके दिया करते थे, अगर वो रस्सी भी नहीं देंगे तो अबू बकर उनसे भी जिहाद करेगा। सहाबाए किराम ने देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन मुश्किल हालात में झूठे नबूवत के दावेदारों से जंग की और बता दिया हालात चाहे जितने भी खराब हो जाएं, कभी भी गुस्ताखों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अगर अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक इनका मुकाबला न करते,
हालात को न संभालते तो रूए जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं रह जाता। हालात अच्छे थे, आओ आगे बढ़ करके देखो, हजरत मौला अली का जमाना आया, खारजी आ गए, हजरत मौला अली के खिलाफ फतवा देने लगे। हजरत मौला अली के जमाने में हालात अच्छे नहीं, सहाबा की आपस में जंगें हो चुकी है, फिर भी हजरत अली खारजियों के मुकाबले में मैदान जंग में निकल गए। लोगों ने ये तो नहीं कहा हजरत अली हालात खराब है, आप खारजियों से जंग क्यों कर रहे हैं, इन बद मजहबों से जंग क्यों कर रहे हैं। हजरत अली ने बता दिया हालात चाहे कैसे भी हो जाए, बद मजहबों से मुकाबला करना ये इस्लाम की फितरत के अंदर दाखिल है। और आगे आए, पहली सदी गुजर गई, दूसरी सदी जब शुरू हुई, एक फितना निकला, वो फितना एतजाल था, मोतजिला का फितना। वो बहुत सारे इस्लामी अकायद का भी इनकार करते थे, कुरान के खिलाफ वो अकीदा ये रखते थे कि कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। उस वक्त उलमा बिक गए, उस वक्त हुकूमत भी मोतजिली हो गई, दरबारी भी सब बिक गए, गिनती के चंद उलमा रह गए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को गिरफ्तार करके दरबार के अंदर लाया गया। कुछ लोगों ने मशवरा दिया था हालात अच्छे नहीं है, आप हुकूमत से समझौता कर ले। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब के अंदर कहा था कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की सिफत है, वो मखलूक नहीं है, ये इस्लाम का अकीदा है। अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ बोलेगा तो मैं हुकूमत से डरने वाला नहीं हूँ, मैं हालात से डरने वाला नहीं हूँ। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को पाँव के अंदर जंजीरें डाल करके, हाथों में बेड़ियां डाल करके दरबार में लाया गया। बादशाह ने कहा मान जाओ, तुम्हें इतना माल दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब के अंदर इरशाद फरमाया मुझे माल मत दिखाओ, मुझे हुकूमत मत दिखाओ, अगर मुझे दिखाना कुरान और हदीस की दलीलें ला करके दिखाओ, मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आखिर में बादशाह ने कहा इनको कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद का बयान है इमाम अहमद बिन हम्बल को जितनी ताकत से कोड़े लगाए गए, अगर हाथी को लगाए जाते ना तो हाथी भी हिल करके रह जाता, लेकिन उस मर्द कलंदर ने बता दिया गुमराहों का रद्द करने के लिए हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां पहन करके अगर कोड़े खाने पड़े तो कोड़े खाकर भी रद्द करूंगा, लेकिन बातिल का मैं रद्द जरूर करूंगा। क्या वो हालात अच्छे थे? लोगों ने कहा था हालात अच्छे नहीं है, आप मान जाएं। कहा कि मैं हक पर हूं, अगर तुम्हें फैसला नहीं करना आता तो हमारे जनाजे बताएंगे कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जब जनाजा उठा है तो हजारों लोगों ने इमाम अहमद का जनाजा देख करके इस्लाम कबूल कर लिया।